जी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश की पाठशाला में। आपने थंबनेल तो देखा ही होगा कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और साहित्य परिचय। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे होते हैं, उनको जीवन परिचय, साहित्य परिचय में अंतर पता नहीं होता है। अगर आप 10वीं क्लास के छात्र-छात्राएँ हैं, तो आपको जीवन परिचय लिखना है और 11-12 के हैं तो आपको साहित्य परिचय लिखना है। मगर आपको हम ये बताना चाहते हैं कि उसे लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय अगर जिस व्यक्ति का होगा, उस व्यक्ति का सबसे पहले कॉपी पे एक ग्राफ बना लेंगे। जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, उस व्यक्ति के नाम, जन्म, पिता का नाम, माता के नाम, भाषा, भाषा शैली, शिक्षा, योग्यता, उसके बाद से उनकी मृत्यु और उनकी रचनाएँ। ये सब लिखा जाएगा, लिखने के बाद अंतिम में 3-4 रचनाएँ उनकी लिख दी जाएगी, ये जीवन परिचय होता है। मगर साहित्य परिचय में एक संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ-साथ साहित्य परिचय देना पड़ता है। साहित्य परिचय वो होता है जिसमें उस व्यक्ति का साहित्य में स्थान क्या रहा, उन्होंने उनकी रचनाएँ से उस समय का समाज में प्रभाव क्या पड़ा, उनकी रचनाएँ क्या रही और रचनाओं के साथ उनको कौन-सा पुरस्कार मिला। उसके बाद रचनाओं ने अपना योगदान क्या दिया, वो साहित्य परिचय होगा। तो जीवन परिचय के साथ-साथ आज साहित्य परिचय दोनों हम देखेंगे और उस महान व्यक्ति का नाम है, जिनकी रचनाएँ अमर है और हमेशा रहेगी। उनका युग और उनका संघर्ष कभी मिट नहीं सकता है। ठीक है, तो देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। देखिए, उनका जन्म होता है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में। पिताजी का नाम था देवी प्रसाद, माताजी का नाम था मुन्नी देवी। भाषा शैली उनकी खड़ी बोली थी, संस्कृत थी और हिंदी थी। तीनों में इन्होंने अपनी रचनाएँ किया है। उसके बाद से शिक्षा 8वीं तक पढ़े थे। 8वीं तक पढ़े थे और हम कुछ बता देना चाहते हैं इनके बारे में। 8वीं तक पढ़े मगर इनके पिताजी का देहावसान हो गया, स्वर्गवास चले गए। 8वीं पढ़ने के बाद से स्थितियाँ सही नहीं रही और इनके जो बड़े भाई थे शंभूनाथ, उन्होंने इनको पढ़ाया-लिखाया, सँभाला। मगर समय को इनका भी तगाज़ा पसंद नहीं आया। पसंद ना आने के कारण शंभूनाथ की भी मृत्यु हो गई। शंभूनाथ की मृत्यु होने के बाद से अब पूरे पारिवारिक की ज़िम्मेदारी, संघर्ष सब इनके ऊपर आ गया। मूल धरोहर के रूप में ये काम करने लगे। फिर आगे चल के इन समय बीतता गया और इनके जो एक छोटे भाई थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो यहाँ शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा की बात करने में ये 8वीं तक पढ़े हैं, उसके बाद 100 अध्याय घर पे ही पढ़े हैं। घर पे संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू खुद पढ़े हैं, खुद इसका अध्ययन किए, 100 अध्याय किए हैं, सेल्फ स्टडी किए हैं। और इनका पेशा रहा, सबसे पहले एक कवि रहे, कहानीकार रहे, नाटककार रहे, उपन्यासकार रहे, निबंधकार रहे। अपनी प्रतिभा उसमें दिया था उन्होंने। उसके बाद से पुरस्कार में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो भी महाकाव्य कामायनी के लिए। इनका सबसे बड़ा महाकाव्य कामायनी है और जो 15 सर्ग में बाँटा गया है। 15 सर्ग मतलब एक पार्ट होता है। जैसे भी कामायनी में उन्होंने जीवन की अवस्थाएँ बताया है। जैसे में निर्वेद क्या होता है, चिंत्या क्या होता है, वासना क्या होता है, आशा क्या होता है, कामना क्या होता है, कर्मकांड क्या होता है, निर्वेद क्या होता है, आवेद क्या होता है। तो 15 सर्ग में बाँटे हुए हैं। तो सबसे बड़ा महाकाव्य इनका जयशंकर प्रसाद का कामायनी है। अगर जयशंकर प्रसाद को हटा दिया जाए तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत होता है। वो आपको पता है जिसे वेद व्यास ने लिखा था। आगे चल के देखते हैं, उसके बाद से इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद से हुई थी, उसके बाद से अगर 10वीं के लिए लिखते हैं, इतनी बातें इसको सजा के साइड में रख के अगर इतनी बातें लिख लेते हैं तो आराम से 80 नहीं 100 सबसे पार चला जाएगा। अब इनका देखते हैं हम साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में इतना इतना लिखने के बाद से अब साहित्यिक परिचय लिखेंगे। अब नीचे से साहित्यिक परिचय, अगर आप 12वीं के छात्र हैं तो आपको जीवन परिचय लिखना है छोटा-सा, ठीक है। उसके बाद साहित्यिक परिचय में बल देना है। सबसे पहले लिखेंगे कि छायावाद के
महान कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं को इतना सम्मोहित किया है, मोहित किया है कि उनको कोई भुला नहीं जा सकता है। कहेंगे उसके बाद से कि जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा, साथ ही उनका दृष्टिकोण मानववादी। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे और उनका योगदान ऐसा रहा कि छायावादियों को इनके नाम से ही प्रसाद युग के नाम से जाना गया। प्रसाद युग नाम पड़ा इनके नाम से। उसके बाद से इनकी जो विवेचनाएं थी बहुत सही थी और इनकी विवेचनाएं इतनी अच्छी है कि इनका संघर्ष ऐसा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक यह साहित्य धरती पर रहेगा, तब तक इनका साहित्य का नाम ये जिंदा रहेंगे। ऐसे ही इस क्रियाएं को लिखा गया और बताया गया। उसके बाद से जब साहित्य परिचय लिखा जाएगा, लिखने के बाद से नीचे इनकी जितनी रचनाएं हैं उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले उनका नाटक लिखा जाएगा। नाटक में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवसामनी। और दूसरी बात, ये 10वीं के एमसीक्यू में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे में पूछ देगा अजातशत्रु किस विधा की रचना है, ध्रुवसामनी किस विधा की रचना है, ध्रुवसामनी का रचनाकार कौन है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवसामनी। उसके बाद से कहानी में आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है, छाया है। उपन्यास, उपन्यास में बस इनके 3 ही उपन्यास रहे ही हैं। बस इनके 3 उपन्यास हैं, बस कंकाल, तितली, इरावती। इरावती अपूर्ण है, अधूरा है। इरावती अधूरा है। ठीक है, हम ये चाहते हैं बहुत कम समय में अधिक ज्ञान मिले और आपको उससे लाभ मिले। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जनहित में शिक्षा देने के लिए इसे साझा करिए, शेयर करिए, क्योंकि अच्छी शिक्षा सबको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।